अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। आज हम सेंटेंस करेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह इम्तिहान में करना चाहिए। मैंने रूल लिखा है, यूज सिंगुलर वर्ब। आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है जब आपको ये वर्ड्स नजर आए, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीवन, समवन, समथिंग, नन, नोबॉडी, एनीथिंग, आइदर, नाइदर। ये जब भी आपको सेंटेंस में नजर आए तो आपने वर्ब का सिंगुलर इस्तेमाल करना है। एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीबॉडी लाइक्स होना चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। एवरीबॉडी लाइक्स, लाइक नहीं होना चाहिए, हर फूड। उसके बाद समवन हैज होना चाहिए, समवन हैव नहीं होगा, ब्रोकन द रिकॉर्ड। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड इम्तिहान में आती है, जब भी इस तरह के वर्ड्स एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, अगर इसके बाद दो नाउन आ रहे हैं यानी दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और वो एंड के साथ जुड़े हुए, जैसे एग्जांपल मैंने बताया, इफ अबव वर्ड्स, यानी ये तरह के वर्ड्स जो है अगर आ रहे हैं पहले किसके, एंड से पहले, यानी सब्जेक्ट अगर दो लगे हुए हैं, सिंगुलर वर्ब का फिर भी इस्तेमाल करना है। एग्जांपल देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन। आप सोच रहे होंगे एंड है और यहां पे भी मैन है और यहां पे वुमेन है, दो है तो आप प्लूरल लगाएंगे, नहीं। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि एवरी की यहां पे बात हो रही है तो आपने हैव का इस्तेमाल करना नहीं है, आपने हैज का इस्तेमाल करना है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि एवरी मैन एंड वुमेन हैज, नॉट हैव, बिकॉज आपने एवरी का इस्तेमाल देखा है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटेंस करेक्शन के रिलेटेड है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। याद रखिएगा, जब भी आप प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में, तो याद रखिएगा वर्ब जो है वो आप अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो पहले आएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज से उसके मुताबिक इस्तेमाल करना है। एग्जांपल देखिएगा, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स देख के वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ये चीज जो देखी है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। तो यहां पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है द टीचर, तो सेंटेंस देखिए कह रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलॉन्ग विथ। अगर सब्जेक्ट और वर्ब से बीच में आ रहे हैं तो आपने पहले वाले सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो वाज होना चाहिए, नॉट वर। अगर यहां पे होता द टीचर्स तो फिर आप वर लगा सकते थे। एग्जांपल देखिए लास्ट वाला, द मदर अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन। आप चिल्ड्रन सोच रहे होंगे प्लूरल है तो आप आर लगाएं, नहीं, इज लगाना है, क्योंकि द मदर यहाँ पे सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट पहला वाला जो पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ये सेंटेंस करेक्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे दिए जाएंगे, डेली बेसिस पे 500 इनकी चार्जेस होती है। थैंक यू।